हम एक नई वीडियो प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आरजेएस वालों के लिए है। इसमें हम आरजेएस से रिलेटेड सारी अपडेट देंगे और सारे नोटिफिकेशंस बताएंगे, सिलेबस बताएंगे, आपको नोट्स चाहिए, आपको कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, सारे क्वेश्चंस के हम इसके अंदर आंसर देंगे। यदि आपके पास आरजेएस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, जल्द से जल्द उसके आंसर में हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे आपका जो आरजेएस का एग्जाम होता है वो राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा करवाया जाता है। उसके अंदर एक सिलेक्टेड प्रोसेस होती है उनकी, उस प्रोसेस के थ्रू जैसे आपको पता होगा 3 फेज रहते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है प्री एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड आपका एग्जाम रहता है वो होता है रिटन एग्जाम, जिसको हम मेंस एग्जाम से जानते हैं, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप जितनी अच्छी आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स बनेंगे। यदि आपको आंसर ड्राफ्टिंग के लिए भी आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आप जानना चाहते हैं कैसे करते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद थर्ड फेज होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मतलब आपका एक सिचुएशन में डाल के आपको देखा जाता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, तो वो आपका इंटरव्यू होता है। ये तीनों फेज क्लियर करने के बाद में आप आरजेएस बनते हैं। अब जो आपके जो एग्जाम होते हैं प्री और मेंस दोनों के सब्जेक्ट सेम होते हैं। अब जो पेपर होते हैं आपके वो लो फर्स्ट पेपर, लो सेकेंड पेपर और लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश के थ्रू होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका सिविल पेपर होता है, सेकेंड पेपर आपका जो लॉ का होता है वो क्रिमिनल होता है। चलो हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं कौन कौन से पेपर में और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो आपका फर्स्ट पेपर है लॉ फर्स्ट पेपर, उसके अंदर आप देखते हैं पहला सब्जेक्ट आपका रहता है सीपीसी, सेकेंड सब्जेक्ट आपका रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड सब्जेक्ट आपका रहता है कॉन्टेंट एक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट आपका एविडेंस एक्ट रहता है, फिफ्थ सब्जेक्ट आपका लिमिटेशन एक्ट रहता है, सिक्स्थ सब्जेक्ट आपका स्पेशल रिलीफ एक्ट रहता है और सेवंथ सब्जेक्ट आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी रहता है, एट्थ सब्जेक्ट आपका इंटरप्रिटेशन रहता है और 9 नंबर पे आपका जो राजस्थान का लोकल एक्ट है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट वो रहता है। पिछली बार आपके राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे माइनर एक्ट के अंदर। के बाद आपका ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग ये सब रहता है जो कि मेंस में देखा जाता है कि आप जजमेंट राइटिंग किस प्रकार कर पाते हैं। अब जो आपका लॉ का सेकेंड पेपर है उसके अंदर आपके पास पहला सब्जेक्ट रहेगा सीआरपीसी, सेकेंड सब्जेक्ट रहेगा एविडेंस। एविडेंस आप देख रहे हैं पिछली बार भी था इस बार भी है, दोनों पेपर में एविडेंस है क्योंकि एविडेंस सिविल में भी काम आते हैं और क्रिमिनल में भी काम आते हैं, इसलिए दोनों में एविडेंस दिया गया है। और थर्ड पेपर आपका रहेगा आईपीसी, फोर्थ पेपर रहेगा जेजे एक्ट और फिफ्थ पेपर जो आपका सब्जेक्ट है, सॉरी मैंने गलती से सब्जेक्ट या पेपर बोल दिया हो तो मैं सब्जेक्ट की ही लिस्ट की बात कर रही हूँ अभी। जो आपका रहेगा फिफ्थ सब्जेक्ट वो आपके अंदर एक सिर्फ चैप्टर आएगा, 9th चैप्टर एक्ट का। और उसके बाद हम देखते हैं सिक्स्थ सब्जेक्ट आपका रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अफेंडर एक्ट और छठा आपका एक्ट है वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट और 7 नंबर पे आपको जो चार्ज फ्रेमिंग है, जजमेंट राइटिंग है वो सब आपका रहेगा। इस प्रकार ये दोनों पेपर आपके लॉ के हुए, जिसमें आपका जो प्री होने वाला है उसमें 70 नंबर का आपका पेपर इन्हीं में से आने वाला है। मतलब ऑब्जेक्टिव के 70 क्वेश्चन इसी में आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव में अलग अलग पेपर नहीं आते हैं कि फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, फिर लैंग्वेज है, ऐसे नहीं होता। पूरे 100 क्वेश्चंस एक ही पेपर में रहते हैं। उनमें आपको देखने मिलेगा कि आपका लो फर्स्ट और लो सेकंड से आपको 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जो इंग्लिश हिंदी है उनके 15-15 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। आपको देख लेते हैं इंग्लिश हिंदी में सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी का, तो हिंदी में दिया है शब्द रचना जिसमें संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय है। फिर है शब्द प्रकार जिसमें तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब है। फिर उसके बाद में आपको दिया है शब्द ज्ञान जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द,
फिर शब्द शुद्धिकरण, व्याकरण त्रुटियां, जिसमें आपको रहेगा लिंग, वचन, पुरुष, काल, इनकी त्रुटियों को सही करना रहेगा। वाक्य रचना, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्ह का प्रयोग, मुहावरे, लोकोक्तियां, परिभाषाएं, ये सब आपके रहेंगे। हिंदी ग्रामर के ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं। रोजाना एक टॉपिक आप उठा लीजिए, उसको कंप्लीट कर दीजिए, जिससे आपको एग्जाम में हिंदी में, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी प्रकार इंग्लिश ग्रामर के भी टॉपिक जो स्क्रीन पे दिखाए गए जा रहे हैं, टेंस, मॉडल्स, रिपोर्टेड स्पीच, जो भी क्रम से हैं, वो सब आपको करने रहेंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो ग्रामर के टॉपिक है वो हमें टॉपिक वाइज दिए गए हैं। जो प्री एग्जाम है, जो 15 क्वेश्चन इंग्लिश और 15 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, वो इसमें से ग्रामर जो टॉपिक है उनसे उठ के आपके पास आएंगे। तो आप डेली का एक टॉपिक हिंदी का, एक टॉपिक इंग्लिश का, ऐसे करेंगे तो आपका अच्छे से हिंदी और इंग्लिश तैयार हो जाएगा। बट जो मेंस है आपका, उसके अंदर कुछ अलग है। उसके अंदर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे ग्रामर के अकॉर्डिंग। उसके अंदर आपके पास आएगी ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग हिंदी लैंग्वेज में और ऐसे राइटिंग आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लिखनी पड़ेगी। टॉपिक कुछ भी दे सकते हैं। तो इसके प्रिपरेशन का एक ही तरीका है कि आप करंट में जो भी आपको टॉपिक लगता है, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जो हर साल आते हैं, जो मतलब 10 साल के आपके पेपर हो रखे हैं मेंस के, उनमें आप देख लीजिए कौन कौन से ऐसे राइटिंग के लिए ऐसे आए हैं, उन सब की लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहले आप उन पे ऐसे लिखिए। आप उसमें गूगल की हेल्प ले सकते हैं, आप टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो सॉल्व हुए हुए हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनकी हेल्प से उन टॉपिक्स पे डेली का एक ऐसे लिखें। ऐसे आपको ऐसे लिखने की प्रैक्टिस होगी। और जब आपने प्री क्लियर कर लेंगे, जब आपके पास मेंस के लिए मतलब टाइम रहेगा, वो ज़्यादा नहीं रहता है, 2 मंथ्स का ही हमें टाइम मिलता है मेंस के लिए। तो इसलिए हमें मेंस की भी तैयारी अभी से करते हुए चलना पड़ेगा, तभी हम मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो आप जो ऐसे राइटिंग है उसका एक एक टॉपिक लेके उस पे लिखिए। यदि आपसे एक दिन में पूरा मतलब ऐसे नहीं लिखा जा रहा है, तो कम से कम एक पैराग्राफ तो लिखिए ऐसे का। इससे आपकी हैबिट बन जाएगी, हाँ, कि मैं किस पे क्या लिख सकता हूँ। तो इससे कोई नया टॉपिक भी, जब करंट टॉपिक भी आता है, तो आपको ऐसे लिखने का फॉर्मेट ध्यान रहेगा, ऐसे में क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं वो पता रहेगा। यदि आपको उस टॉपिक की बेसिक चीजें पता है तो आराम से आप वो ऐसे लिख पाएंगे। जब हम प्री क्लियर कर लेंगे तो ऐसे राइटिंग के लिए जो भी करंट में घटनाएं हो रही है, करंट टॉपिक है, उनके ऊपर बात करेंगे। चलो, इस प्रकार हमने आरजेएस का पूरा सिलेबस देख लिया। अब हम देखते हैं आरजेएस का नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन वैकेंसी का आया हुआ है, जो आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यदि आपने नहीं देखा हो तो। बट जो आपकी